वालेकुम फ्रेंड्स, काफ़ी दिन हो गए हैं हमें बच्चे के कंस्ट्रक्शन के मरहले की जो वीडियो है वो हमने अपलोड नहीं की, तो सोचा आज वही काम कर देते हैं। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि कंस्ट्रक्शन का काम किस हद तक किस मरहला तक पहुँच चुका है। तो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये तकरीबन ये जो इसकी बाउंड्री वाल है इस वक्त 10 फीट के करीब पहुँच चुकी है। ये देखें, ये मैं अंदाज़न कह रहा हूँ, शायद ग्रेटर भी हो सकती है। मैं इसका स्ट्रक्चर अभी आपको जो है ना एक्सटर्नल व्यू से दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये देखें, यहाँ से ट्रिम किया गया है। ये देखें, देख रहे हैं आप, इसे जो ट्रिम किया गया है तो ये इसे गुलाई में ले गया है। यहाँ पे इसकी बाउंड्री वाल है, ये मीम लाइन की वाल है। ये देखें, आपको दिखाई दे रही होगी, जो मैंने आपको कहा था कि 150 फीट इसकी लंबाई है कम और बैश। ये देखें, और वही स्ट्रक्चर मैं आपको इसका दिखा रहा हूँ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ये जो है ना बाहर से कैसा दिखाई देता है। ये देखें। चलें जी, मुंशी साहब आ गए हैं, मैं जो है ना अब इनका इंटरव्यू लेता हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना इसकी दिलाता हूँ। अभी मुंशी हैदर अली भाईजान ये दसो कि ये जड़ा ना मीम लाइन बेस लाइन जी तैयार की वेंदी पी है, ठीक है, इसको कितना अर्सा गुजर गया तैयार करने? ये जी भाईजान, इसको हमने 6 दिन में तैयार किया। बाद में बारिशें शुरू हो गई, बारिशों की वजह से काम बंद हो गया। अच्छा जी, 6 अभी दिन 10 दिन का काम और बाकी है, 10-12 दिन का। अच्छा, और चिमनी 4 दिन में तैयार होगी। 4 4 दिन दिन में में? तैयार होगी, 3 दिन में उसकी अब प्लास्टर होगा। अच्छा जी, तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद कितने दिनों एक बाद? 1 महीने में तैयार हो जाएगा, 1 महीना लगेगा जी, और बाद में 1 महीने के बाद इसको आग लगाई जाएगी। अच्छा जी, इसका जो है ना इसमें जो मट्टी वगैरह 350 डालेंगे? मन 350 मन लकड़ आएगी जी, और एक गाड़ी कोले की आएगी, 2 बोरे गुटके की गाड़ी आएगी, और आग लगाएंगे। 350 मन लकड़ मंगवाएंगे, उसको डालेंगे, फिर आग लगाएंगे। अच्छा, इसमें ये जो भराई की जाएगी मट्टी की वो? हाँ, दादा से ये है हमारा 250-300 ट्राली आएगी। अच्छा जी, और इन दीवारों के अंदर डाली जाएगी? अंदर डालेंगे, मीम लाइन के अंदर अंदर डालेंगे ऊपर जी। से वो हाइड्रोलिक क्रेन आएगी? मीम लाइन में के अंदर भी फर्श लगाएंगे। अच्छा जी, और जो सी ये दीवारें दिख रही हैं आपको, ये अभी 6 दीवारें इधर से रह गई हैं, 3 दीवारें उस तरफ रह गई है। ये बना के फिर मिट्टी डालेंगे। 200-250 ट्राली मिट्टी की आएगी अंदर भराई के लिए। भराई के लिए। तो फिर बाहर की दीवारें मट्टी तो आएंगी। यहाँ पे ट्राली यहाँ उतारेगी, फिर हाइड्रोलिक क्रेन से डालेंगे अंदर इसमें? हाँ हाँ, डालेंगे, करेन से डालेंगे। अच्छा जी, वो भी दिखाएंगे आपको बाद में। चलें जी चलें, अच्छा हो गया, खूब हो गया जी। तो ये फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, हैदर भाई ने आपको इंफॉर्मेट कर दिया इसके जो है ना पूरे प्रोसेस के बारे में। मैं आपको अभी अंदर से सामान इसका दिखाने लगा हूँ। ये देखें, ये भट्टे का जो है ना इसे खुदा कहा जाता है, जहाँ से स्मोक निकलता है, यहाँ से ट्रैवल करता है, सीधा ही अंदर जाता है। चलें, जैसे जैसे हम जा रहे हैं, ये देखें इस तरफ, फिर सीधा वो चिमनी के सेंटर पॉइंट तक जाता है और चिमनी से जो है ना बाहर एग्जिट कर देती है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी ये कैसे बनाए गए हैं। ये देखें, सारे जो है ना एक ही तरह के खुडे बनाए गए हैं। एक फ्रंट में आ रहा है और एक लेफ़्ट में आ रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ, और दूसरा जो है ना फिर राइट, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर जो है ना छत डाली गई है। ये देखें, ये भी हाफ सर्कल है, नीम सर्कल की तरह ये छत डाली गई है इसकी। तो फ्रेंड्स, ये है इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर। तो जो फर्श की बात कर रहे थे वो हैदर भाई, वो जो मट्टी आपको दिखाई दे रही है
इसके अंदर ही फर्श लगाया जाएगा। ठीक है जी। तो आए मैं आपको भी दिखाता हूँ कि वो भराई किस जगह पे की जाएगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ से निकलने लगे हैं। ये देखें, ये 150 फीट का जो है ना, देखें ये सफ़र है 150 फीट का। यहाँ से जो है ना ट्रैवल करेगा स्मोक, फिर बाहर एग्जिट करेगा। ठीक है जी। तो अभी मैं दीवारों पे चढ़ के आपको दिखाने लगा हूँ। चलें जी बाहर चलते हैं। ये देखें, यहाँ से भी स्मोक ही आएगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है ना ये आम भट्टों से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये जिगजैग है। आपको जो दिखाई दे रहा है ये जिगजैग भट्टे का स्ट्रक्चर बनाया गया है। देखें, अब इसकी जो है ना वॉल्स कुछ रह गई हैं, वो जो आपको गैप दिखाई दे रहा है सामने, ये देखें उधर गैप जो पड़ा हुआ है उसमें यही वाली वॉल्स फिल की जाएंगी। ये वॉल्स जब फिल हो जाएंगी तो ये सेम स्ट्रक्चर होगा। चलो फ्रेंड्स, अपर स्ट्रक्चर इसका मैं आपको अभी दिखाने लगा हूँ। ये देखें जी, इस एरिया में मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जहाँ मैं ईंट डाल रहा हूँ, इस सारे एरिया में टोटल जो है ना मिट्टी की भराई की जाएगी। और यहाँ पे ये मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, यहाँ से उठाकर हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से इसमें डाली जाएगी। ये जो खला छोड़े गए हैं इन्हें फिल कर दिया जाएगा। फिर एक और जो है ना वॉल खड़ी की जाएगी, एक और दीवार खड़ी की जाएगी। जहाँ पे आपको ये ईंटें छोटी नज़र आ रही हैं, ये छोटा सा पड़ा हुआ है इसका ढेर ईंटों का, इसी सेद में, इसी लाइन में जो है ना एक और दीवार लगाई जाएगी जहाँ भराई का काम किया जाएगा। उसमें जो है ना ईंटें लगाई जाएंगी ताकि ईंटों को पकाया जा सके। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। ठीक है, ये देखें, ये अभी जो खला पड़े हुए हैं यहाँ पे अभी उन्होंने दीवार बनानी है। मैं अभी आपको मज़ीद जो है ना दिखाता हूँ इसका स्ट्रक्चर थोड़ा और ऊंचा होकर। फ्रेंड्स ये देखें, ये इस बेस लाइन का जो सेंटर है, मरकज़ है, पहले सबसे ज़रूरी काम भी यही होता है कि मीम लाइन कितनी लंबी है। फिर उसकी लंबाई को जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, उसका सेंटर फाइंड किया जाता है। सेंटर फाइंड करने के बाद उस सेंटर के गिर्द जो है ना एक सर्कुलर जो है ना इंटू का दायरा लगाया जाता है, गोल दायरा। ये देखें, जिसे हम चिमनी कहते हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऊपर बनाई जाएगी, वो उनकी मर्ज़ी है, 200 फीट की बनाए चाहे 250 की। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये सामने आपको जो इसके दरवाज़े नुमा शटर वगैरह जैसे शेप के हैं ये नज़र आ रहे हैं आपको खुडे। तो यहाँ से जो है ना स्मोक आएगी, वो जो पहले आपको प्रोसेस दिखा चुका हूँ स्मोक के इंटर होने का। तो यहाँ से चिमनी का मेन काम यही होता है, यहाँ पे सारा जो है ना इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद ऊपर की जानिब जो है ना फिर ये एग्ज़िट होता है। तो ये हवा में इसे ब्लो करती है। ठीक है जी, जिससे धुआं हवा में ही गायब हो जाता है। और यहाँ पे टरबाइन नहीं, एग्जॉस्ट फैन लगाया जाएगा इसके जो है ना बैरूनी तरफ। ये आप देख रहे हैं, ये जो चिमनी है इसकी जो दीवार है, जब इसे मज़ीद जो है ना बड़ा किया जाएगा, कह सकते हैं कि इसे जब ज़्यादा ही थोड़ा और ऊपर बिल्ड किया जाएगा, बिल्ड करने के बाद इस पर जो है ना ब्लोअर लगाया जाएगा। वो ब्लोअर, उसका मकसद यही होगा, बड़े बड़े उसमें फ़ैन लगे होंगे। ठीक है, जैसे आपने टरबाइन देखे होंगे, वाटर टरबाइन जैसे के, तो अक्सर मिलों वगैरह में भी लगे होते हैं। तो उसका काम भी वही होगा कि वो जो है ना प्रेशर के साथ धुएं को ऊपर फेंकेगा। ठीक है, तो धुआं जो है ना तेज़ी से जो है ना जब एग्ज़िट कर रहा होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसका जो असर जो है सारा ज़ाइल हो जाएगा और वो हवा में मिक्स हो जाएगा, तो वो नेचुरल हवा की शक्ल अख्तियार कर लेगा। जी हाँ, और ये
जो है ना आपको जो दिखाई दे रहा है ये बादल, ये कुदरती हैं और कहा जाता है कि ये भट्टू वगैरह के धुएं की वजह से बन रहा है। मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा होता हुआ। तो और भी ईंधन चल रहे हैं पाकिस्तान में, काफ़ी जो है ना गाड़ियाँ हैं, उनकी कोई इंस्पेक्शन ही कोई नहीं कर रहा, तो उनसे भी तो धुआं निकल रहा है, इससे भी ज़्यादा है। यहाँ तो हमारे पास लकड़ी जलती है, कोयला जलता है, लेकिन उसमें जो है ना फ्यूल जल रहा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है और जानलेवा साबित हो सकता है। उसकी वजह से जो है ना लंग्स प्रॉब्लम हो सकती हैं। जो आजकल बीमारी आई हुई है कोरोना, वो जो है ना जिसके जो है ना लंग्स कमज़ोर होंगे, वीक होंगे, उस पर ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्टेड होगी। तो वो उस वजह से होते हैं, ना कि इस चिमनी के धुएँ की वजह से। ठीक है जी, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो वहाँ पे आपको एक कर्व वाल दिखाई दे रही है, वो देखें, ये कर्व वाल जो है ना ये इसके साथ जो है ना अटैच की जाएगी, तो ये सारी की सारी एक ही वाल तैयार हो जाएगी। यहाँ से देख लें आप, 6 वाल्व यहाँ से रह रही हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 ये रह गई हैं, 3 वो रह गई, 5 हो गई, और 3 ये रह रही हैं, ये देखें 8-9 रह रही हैं। तो इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। और फिर वो बता रहे हैं कि ये जो चिमनी का काम है, चिमनी को बनाने के सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 दिन लगते हैं, और 6 से 7 मिस्त्री जो है ना इस चिमनी को बनाने में जो है ना महारत रखते हैं और एट द टाइम वो वर्क करते हैं। एक चिमनी बनी हुई है, एक बत्ते की तैयार की गई है, उसकी जो है ना पिक्स भी मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने बनाई हुई है। उन्होंने गोल लगाई हुई है लकड़ी की, तो बीम जिसे हम कहते हैं, उन्होंने बीम भी लगाई हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा स्ट्रक्चर देख लें आप इसका। हाँ, ये भी एक किस्म के खुड्डे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें जो है ना चाबी डाली जाती है आग को रोकने के लिए, ताकि आग का टेम्परेचर जो है ना मखसूस रहे। ठीक है जी, इसके ऊपर वो कढ़ाई नुमा छोटे छोटे होते हैं, उसे कीज़ कहते हैं, वो कीज़ जो है ना वो रखी जाती हैं। ठीक है जी, जब इसमें मुकम्मल भराई हो चुकी होती है, तो कहा तो यही जाता है कि जब इसमें भराई हो चुकी हो तो इस पे चलना नहीं चाहिए। वो वजह यही है कि जब कीज़ इस पर पड़ी होती है, खुदा ना खास्ता किसी की पर गलती से पाँव भी पड़ गया तो आप आग में गिर सकते हैं। ये देखें, आप आग ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकती, अल्लाह ना करे कोई गिर जाए तो उसकी जो है ना टांग जो है ना झुलस सकती है और कुछ हिस्सा जिस्म का भी झुलस सकता है। तो एहतियात ज़रूरी है। जब आप किसी भी भट्टे पे जाएं तो इस चीज़ पे जो है ना गौर कीजिएगा, ऑब्ज़र्व कीजिएगा फ्रेंड्स। तो एहतियात कीजिएगा कि जहाँ पे कीज़ पड़ी हुई हैं वहाँ पर अपने पाँव हरगिज़ नहीं रखना। अगर रखना है तो आपने देखभाल करके रखना है। एहतियात जो है ना वाजिब है इस्लाम में, तो वो कीजिएगा ज़रूर। मैं एक छोटा सा मंज़र आपको कीज़ का दिखाने लगा हूँ। ये देखें, ये नीचे से बिल्कुल खाली है, ये खाली रखी गई है। यहाँ पर की रखी जाएंगी, ये भी खुड्डे ही कहलाते हैं। वो जो सामने दरवाज़े नुमा खुड्डा लगा हुआ है, वहाँ से तो खैर स्मोक आएगा, तो ये आग को कंट्रोल करने के लिए इस पर जो है ना कीज़ रखी जाएंगी। ठीक है, इसे हम की वे भी कह सकते हैं, जहाँ पे कील लगाई जाती है। ठीक है जी, अगर मैकेनिकल के फील्ड में चले जाएं तो एक हमारे पास जो एलिमेंट होता है जो किसी हब में लगाया जाता है, उसे की कहा जाता है। वो किस लिए लगाया जाता है? 2 शाफ्टों में लगाया जाता है ताकि इन जो है ना इनमें जो है ना रगड़ की फ़ोर्स कम हो जाए। ठीक है, और एक ही साथ मिलकर चलें, वो की होती है। और जिस जगह पे जो है ना हम शाफ्ट में किसी भी जगह पर हम अगर की लगाते हैं तो उसे उस जगह को जो काट के बनाई जाती है उसे की वे कहते हैं। तो इसे भी हम की वे ही कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो मैंने आपको आसान सी लैंग्वेज में सारा कुछ समझा भी दिया है, दिखा भी दिया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो जो है ना बहुत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर, अगर कुछ कमी बेशी होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है ना वो जो है ना क्लियर करके दूंगा। अपनी राय भी दीजिएगा हमारे चैनल के बारे में फ्रेंड्स। अच्छा, एक और बात, आपने अगर अबाउट द विलेज लाइफ कोई चीज़ भी आपने जो है ना देखनी हो, हमें आप कमेंट्स में बता दीजिएगा कि भाई हमें आप फ़लाँ चीज़ की डॉक्यूमेंट्री बना कर दें, या फिर उसके अलावा भी आप हमें वीडियो वगैरह वायरल करके दें, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं आपको बना कर के जो है ना मुहैया करूँगा। आप आसानी से हमारे चैनल से वो व्यू कर सकते हैं। विलेज लाइफ में किसी भी जो है ना चीज़ की आप वीडियो मंगवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।